गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। अपनी बात कहने और दूसरे की बात जानने के अलग अलग तरीके होते हैं। जब हम अपनी बात कहते हैं और दूसरों की बात समझते हैं तो अलग अलग तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट है, चित्र में दो बच्चे बोलकर प्रार्थना की पंक्तियां गा रहे हैं और अन्य बच्चे सुनकर उन पंक्तियों को दोहरा रहे हैं। इस प्रकार भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे कि जब आप प्रेयर करते हैं तो एक बोलता है और दूसरा उसे सुनकर दोहराता है, तो बोलना और सुनना यानी कि बोलकर और सुनकर भाषा का मौखिक रूप है। सेकंड है, अध्यापिका लिखकर अपनी बात बच्चों को समझा रही है और बच्चे पढ़कर उस बात को समझ रहे हैं। तो लिखना और पढ़ना भाषा का दूसरा रूप है जिसे हम कहते हैं भाषा का लिखित रूप। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना भाषा के काम हैं। अब भाषा के द्वारा ही हम अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है मौखिक और सेकंड लिखित। तो भाषा के कितने रूप हुए? दो, मौखिक और लिखित। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना भाषा के काम हैं। नेक्स्ट, ये चित्र बने हैं, इसमें आपको बताना है कि भाषा का रूप कौन सा है। ये है बोलना यानी कि मौखिक, ये है पढ़ना यानी कि मौखिक, ये है लिखना यानी कि लिखित और ये है सुनना यानी कि मौखिक। ओके, अब आप इसको पढ़िएगा, इसको लर्न करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।